आज 10th क्लास के कुछ एपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट दे रखा है 53, 48 एंड 43 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको ये बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो नेगेटिव होगा। तो अगर हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका पहला टर्म कौन सा है। फर्स्ट टर्म अगर हम बात करते हैं तो इसको हम ए से डिनोट करते थे, 53 होगा। सेकंड हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा a2 माइनस a1 होगा, यानी 48 माइनस 53। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा -5। अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो हम ये मान करके चलेंगे कि इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगा वो nth टर्म होगा। nth मतलब nth वाला टर्म हम नेगेटिव लेकर के चलेंगे, जो कि लेस देन होना चाहिए 0, क्योंकि 0 से छोटा होगा तभी तो नेगेटिव होगा। इसके लिए हम जो है ना, कौन सा एक फॉर्मूला है हमारे पास में an का। an का फॉर्मूला हमारे पास रहता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। जब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में a का वैल्यू जो है वो कितना है, 53 है, प्लस n फाइंड करना है, -1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास है -5 इज लेस देन 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अगर हम 53 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू -5 इज लेस देन, जब ये इधर आएगा तो माइनस का 53 हो जाएगा, और जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो ये हो जाएगा माइनस का 5n प्लस 5 लेस देन -53। -5n 5 को हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा -53 माइनस का 5 दैट इज -5n इज लेस देन, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 58। और हमने बताया था कि अगर हम माइनस का नंबर को रिमूव करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें इनइक्वालिटी में, तो उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से n हमारा यहाँ रहेगा, हम जो इनइक्वालिटी का ये वाला साइन है इसका साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन, n इज ग्रेटर देन, तो -58 डिवाइडेड बाई -5। अब माइनस से इस माइनस को जब हम कैंसिल कर देंगे तो n इज ग्रेटर देन, जब हम इसका डिवाइड करते हैं ये आ जाएगा 11.5, 5 6 30, ये 11.6 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि n का जो वैल्यू होगा वो 11.6 से बड़ा होगा, जो कि 11 से बड़ा नेचुरल नंबर जो होगा वो कितना होना चाहिए, यानी कि 12 आएगा। कितना आएगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, n इक्वल्स टू 12। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसको पहले रिमूव कर देते हैं यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में दिस वन, the first term of an AP is -5 and the last term is 45. If the sum of the terms of the AP is 120, then find the numbers of terms and the common difference। यानी कि इस सीरीज में हमसे बोला गया है कि फर्स्ट टर्म तो -5 है, जिसको कि हम कितना कंसीडर करते हैं, a इक्वल्स टू हमें दे रखा है उसने -5 एंड लास्ट टर्म। और हमने बताया कि अगर किसी सीरीज का लास्ट टर्म जो है तो वो L भी बोल सकते हो आप, उसको N भी बोल सकते हो, इट्स मीन AN भी बोल सकते हो, सॉरी। तो AN क्या होगा हमारे पास में, AN इक्वल्स टू 45, AN हमारे पास 45 हो जाएगा। अब हमारे पास, हमें ये नहीं पता है कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, और साथ में दिया हुआ है कि इस सीरीज में टोटल जो सम है वो कितना है हमारे पास में 120। तो ये अगर सीरीज में n टर्म है तो टोटल SN इक्वल्स टू आपके पास हो गया 120, आप इसको लिख सकते हो। अब सम जब दे रखा है तो सम का फॉर्मूला हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास में SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा जब लास्ट टर्म गिवन होता है तो हमारे पास में ये दे रखा होता है SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, यही रहता है हमारे पास में। अब SN हमारे पास कितना गिवन है, 120, n हमें फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रखते हैं, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5 और प्लस 45, ये हमारे पास रहेगा n/2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास में 40, 120
और 2 से जब कैंसिल आउट करोगे तो 120 इक्वल्स टू 20n हो जाएगा ये, और 20 से जब डिवाइड करते हैं तो n का वैल्यू आपके पास निकल करके आ जाएगा 6। इसका मतलब इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास में 6 हैं। अब आपसे बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे फाइंड हो चुके हैं। इसी के साथ में हमें कौन सा निकालना है, इसी के साथ हमें फाइंड करना होगा an, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमें दिया हुआ है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी दिया हुआ है। an का वैल्यू हमारे पास है 45 इक्वल्स टू a का वैल्यू -5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास निकल के आ चुके हैं 6 एंड डी फाइंड करना है। तो -5 को जब इधर लेके आएंगे तो 45 प्लस 5 दैट इज इधर 6 माइनस 1 करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 5d। ये हो गया हमारे पास 50 इक्वल्स टू 5d, और जब हम 5 से इधर डिवाइड करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 5, ये निकल करके आ जाएगा आपके पास में d का वैल्यू जो है 10। इस तरीके से हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बट अभी चलिए SN आपसे बोला गया एक AP है जिसका n टर्म्स का जो सम है वो n ब्रैकेट में 4n प्लस 1 है। फाइंड द AP फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें जो SN दे रखा है उसमें हमें n की वैल्यू जो है वो 1 पुट करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से करेंगे पुट n इक्वल्स टू 1। जब आप n की जगह पर 1 पुट करोगे तो यहाँ S1 की वैल्यू निकल करके आएगी 1 इंटू ब्रैकेट में 4 इंटू 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू ब्रैकेट में 4 प्लस 1, और इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास 1 इंटू 5 दैट इज फर्स्ट टर्म निकल करके आ जाएगा 5। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, पुट n इक्वल्स टू 2। n की जगह पर इस बार 2 रखते हैं तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम निकलेगा इससे। तो S2 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1, ये आ जाएगा यहां से 2 ब्रैकेट में 4 2 जा 8 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 9 9 2 जा 18 निकल, ये हमारा निकल करके आ चुका है फर्स्ट 2 टर्म्स का सम। बट हमें फाइंड करना होता है A2, और A2 निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं S2 माइनस S1, और S2 हमारे पास कितना दे रखा है 18 माइनस 5 दैट इज 13। A2 हमारे पास आ चुका है। बट हमें AP निकालने के लिए एक तो फर्स्ट टर्म निकालना चाहिए और दूसरा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 13। अब A1 की बात करें, A1 हमारे पास में दे रखा है S1, यानी फर्स्ट टर्म का सम बोलें या फिर ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म, तो यही रहेगा। हम S1 को ही क्या कंसीडर करके चलेंगे, A कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये दे रखा है 5, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 8। इसका मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8। तो अब AP फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना था 5। सेकंड अगर हम नेक्स्ट टर्म निकालना है तो इसमें D को प्लस करना होगा, तो 5 प्लस 8 करेंगे। फिर नेक्स्ट ये जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 13, ये वाला तो आ गया 5, फर्स्ट था 5 दूसरा 13। अब 13 में 8 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 21। नेक्स्ट इसी तरीके से हम आगे का सीरीज पता कर लेते हैं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन AP whose fourth and ninth term are -15 and -30 रेस्पेक्टिवली। जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ फोर्थ टर्म दे रखा है -15, तो सबसे पहले हम यहाँ इसको एज A4 कंसीडर करेंगे। A4 हमारे पास -15 गिवन है। सेकंड है A9, और A9 आपको दे रखा है -30।
बट हमारे पास इस सीरीज में ना तो फर्स्ट टर्म है और ना ही कॉमन डिफरेंस है। तो अगर हम उसको ए और डी कंसीडर करके चलते हैं तो 4 जो दे रखा है यहाँ पर, इसके लिए फॉर्मूला यूज करिए तो ये आ जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -15। अब इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके आगे, जिसमें ये दे रखा है हमें कि a प्लस ये बचेगा हमारे पास में 3d इक्वल्स टू -15। और इसके लिए अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 9 के लिए तो ये हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -30। तो ये आ गया a प्लस 8d, इसको रिमूव कर देते हैं। a प्लस 8d इक्वल्स टू -30। इसको आप फर्स्ट वाले को, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करिए और इस वाले को इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं a प्लस 3d इक्वल्स टू -30। और दूसरा हमारे पास था यहाँ पर ये दे रखा था हमारे पास में 8d। तो इसको सॉल्व कर यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये है हमारे पास में 8d और नीचे ये फर्स्ट वाला इक्वेशन था 3d इक्वल्स टू -15। यहाँ एलिमिनेशन लगाते हैं तो इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा और नीचे वाले 15 का भी साइन चेंज हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ a से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास में 5d और इधर आ जाएगा माइनस का 15। और जब d 5 का डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 5, जो कि d का वैल्यू आपको देगा -3। तो ये -3 आपका d निकल करके आ गया। अब इस वैल्यू को आइदर आप फर्स्ट में रखिए या सेकंड में। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू जो हमारे पास आया -3 इक्वल्स टू -15। a माइनस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू -15। a इक्वल्स टू -15 प्लस 9, ये आ जाएगा -6। तो a भी आपको पता चल गया यहाँ से और इसके साथ ही आपके पास वैल्यू आ गई। चलिए इसमें 17 टर्म्स का सम निकालते हैं। तो इस Sn वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप सभी को पता है। उसके बाद 17 टर्म्स का निकालना है तो n आपके पास रहेगा 7। 17/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू दे रखी है आपके पास -6 प्लस n की जगह पर 17 - 1 इंटू डी है आपके पास -3। इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 17/2 ब्रैकेट में 6 2 जा 12 हो जाएगा प्लस ये बचा आपके पास में 16 इंटू -3। जब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो 17/2 ब्रैकेट में -12 -60 ये हो जाएगा आपका 16 3 जा 48। 16 3 जा इसको आप 48 लिखिएगा। इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं यहाँ से, रिमूव होने में प्रॉब्लम दे रहा है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास में 48। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17/2 दिस इज़ -60 और इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे 2 के साथ में तो -30 टाइम्स चला जाएगा और जो कि 17 3 हो जाएगा 15 यानी 510 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको दे रखा है कि इफ द सम ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ एन AP। इसके लिए देखिए स्पेस की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा इसको रिमूव कर दीजिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं, जिसमें आपको दे रखा है द सम ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ एन AP is 7 and the sum of the 7th and 14th term is -3, find the 10th term। सबसे पहले आपसे बोला गया कि थर्ड और 8th टर्म का जो सम है वो आपके पास दे रखा है 7।
तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि A3 आपको दे रखा है प्लस A8 दे रखा है और दोनों का जो सम है वो आपके पास है 7। तो A3 के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इसको आप लिख सकते हो A+2D और 8 वाले के लिए लिख सकते हैं A+7D इक्वल्स टू 7। आगे A और A मिलकर के ये हो जाएगा आपके पास में 2A और 2D + 7D यानी कि ये हो जाएगा 9D इक्वल्स टू 7। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी 7th और 14th टर्म का जो सम दे रखा है वो है -3। तो यहाँ पर आप लिखिएगा A7 + A14, इनका टोटल सम जो दे रखा है वो है -3। 7 के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो आप लिखोगे इसको A+6D प्लस इसको लिखा जाएगा A+13D इक्वल्स टू -3। ये हो जाएगा 2A + 13 + 6D को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 19D इक्वल्स टू -3। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। दोनों के अंदर एलिमिनेशन प्रोसेस लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं 19D इक्वल्स टू -3 और ये दे रखा था आपके पास में 2A + 9D इक्वल्स टू 7। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास में 2A से ये 2A कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा आपके पास 10D इक्वल्स टू -10 और D से जब 10 से डिवाइड करोगे तो यह D की वैल्यू निकल करके आ जाएगी आपके पास में -1। नेक्स्ट अब इस D की वैल्यू को आप दोनों ही इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इसको फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं। तो ये 2 × A + 9 × D का वैल्यू -1 इक्वल्स टू 7। ये हो जाएगा आपके पास में 2A - 9 इक्वल्स टू 7 एंड 2A इक्वल्स टू इधर आएगा 7 + 9 दैट इज ये हो जाएगा 2A इक्वल्स टू 16 एंड A इक्वल्स टू 8। तो इस तरह से हम A और D दोनों वैल्यूज़ को हम निकाल चुके हैं। अब आपसे पूछा गया था 10th टर्म बताना है आपको, तो A10 आपको फाइंड करना है A10। तो जब इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो A + 9D, A की वैल्यू आपके पास में दे रखा है यहाँ पर जो निकल के आया है अभी 8 + 9 × D का वैल्यू है आपके पास -1। तो 8 × -9 = 9 और ये आंसर आ जाएगा -1। इसका मतलब A10 की वैल्यू आपके पास निकल करके आ जाएगी -10। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फाइंड A, B, C सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन AP। आपको नंबर दे रखा है A 7, B 23 एंड C। इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे A 7, B 23 एंड C, इस तरीके के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमारा अप्रोच रहना चाहिए कि हम D कैसे फाइंड करें। तो D फाइंड करने के लिए आप देखिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसके सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म के अंदर अगर डिफरेंस देखा जाए तो हमें पता है कि यहाँ से A3 का डिफरेंस अगर हम A2 से निकालते हैं वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही A4 का डिफरेंस जो है A3 से निकाला है। तो अब अगर हमारे पास में यहाँ A3 का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है B, तो हम यहाँ B नोट कर लेते हैं। B - A2 का वैल्यू आपके पास कितना 7 इक्वल होना चाहिए 23 - B। चलिए B को आप इस लेफ़्ट साइड ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा और ये 23 और 7 राइट साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास में 2B इक्वल्स टू 30 एंड B इक्वल्स टू निकल करके आ जाएगा 30 / 2 दैट इज B इक्वल्स टू 15। एक आंसर B का वैल्यू तो आपके पास आ चुका है, बट अभी हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस D। अगर B का वैल्यू आप यहाँ पुट करते हो, इस जगह पर पुट करते हो, तो आपके पास सीरीज आ जाएगी A 7, B का वैल्यू आ जाएगा 15, 23 एंड C। बट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा जो कि 15 - 7, ये निकल करके आएगा आपके पास में 8। D इसका मतलब हर कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना ऐड करना है आपको D। तो इसका मतलब अगर हम 7 में से A में अगर प्लस करते हैं 8 तो हमारे पास में A वाली वैल्यू जो भी होगी उसमें अगर 8 प्लस होगा तो 7 आना चाहिए। बट हम ये भी तो कह सकते हैं कि 7 में से अगर 8 को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो A का वैल्यू जो होगा वो 7 - 8 जो कि कितना निकल करके आ जाएगा -1। तो
ए का वैल्यू -1 हो जाएगा। इसी तरीके से बी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद सी अगर फाइंड करना है तो हमें फोर्थ टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अगर हमें सी का वैल्यू फाइंड करना है तो 23 प्लस डी, और डी का वैल्यू हमें पहले ही हमारे पास आ चुका है +8, तो ये आ जाएगा 31। तो इस तरीके से हमारे पास में ए बी सी तीनों का वैल्यू जो है निकल करके आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें कि आपके पास में एक नेक्स्ट ये वाला दे रखा है, 7th वाला क्वेश्चन है। 7th वाले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है डिटरमाइन के सो दैट k² + 4k + 8 एंड 2k² + 3k + 6 3k² + 4k + 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। सेम जैसा कि अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है। अगर ये किसी एपी के टर्म्स दे रखे हैं तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी सेम आना चाहिए। इट्स मीन्स सेकंड टर्म में से, इस वाले में से अगर हम फर्स्ट वाले टर्म्स को माइनस कर देते हैं, या फिर थर्ड वाले टर्म में से सेकंड वाले को माइनस करें, तो दोनों का वैल्यू जो है सेम आना चाहिए। तो हमें सबसे पहले सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना होगा। तो सेकंड में से जब फर्स्ट को करेंगे तो यहाँ नोट कर लेते हैं 2k² + 3k + 6 में से माइनस करना होगा हमें फर्स्ट वाला k² + 4k + 8। सिमिलरली थर्ड वाले में से, यानी कि 3k² + 4k + 4 में से आपको माइनस करना होगा 2k², सेकंड वाला 2k² + 3k + 6, इसको माइनस करना है। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका 2k² + 3k + 6 माइनस, क्योंकि अंदर वाले के साइन चेंज करिएगा, k² - 4k - 8। नेक्स्ट इस साइड देख लेते हैं, 3k² + 4k + 4, और ब्रैकेट ओपन करने पर सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2k² - 3k - 6। चलिए 2k² में से अगर हम k² को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा k²। ऐसे ही 3k में से 4k में से 3k को माइनस करेंगे तो -k बचेगा हमारे पास, और 8 में से अगर 6 को माइनस किया तो -2। सिमिलरली राइट साइड की तरफ देखते हैं, 3k² में से 2k² माइनस किया तो k² हमारे पास मिलेगा। 4k में से अगर 3k को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में k आ जाएगा। ऐसे ही 6 में से 4 माइनस किया तो -2 वैल्यू निकल करके आ जाएगा। बट जब हम देखते हैं कि दोनों तरफ अगर सेम टर्म्स आ रहे हैं, इधर भी k² है और इधर भी k² है, और दोनों तरफ अगर साइन सेम होते हैं तो हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से k का वैल्यू -k -2 = k - 2। सिमिलरली ऐसे ही -2 को हम -2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और जब k को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो लेफ्ट में हमारे पास इधर राइट साइड में हो जाएगा 2k, और यहाँ से k का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 0। तो यही आपको फाइंड आउट करना था कि k का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी अननोन वैल्यू को इसमें से निकाल सकते हैं, जो भी हमारे पास इसमें अभी दे रखा था, k का वैल्यू अननोन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 8th क्वेश्चन। ये 8th क्वेश्चन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा बच्चे को परेशान कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, कनिका वॉज गिवन हर पॉकेट मनी ऑन January 1st, 2008. She puts 1 rupees on day 1, rupees 2 on day 2, and rupees 3 on day 3, and continue doing so till the end of the month. From this money into her piggy bank. She also spent 204 of her pocket money and found that at the end of the month she still had rupees 100 with her. How much was her pocket money for the month? देखिए, कनिका के पास में को एक पॉकेट मनी दिया जाता है ऑन January 1st, 2008। सी पुट्स ₹1 ऑन डे 1। डे 1 को उसको 1 रुपीज़ जो है वो निकालती है, डे 2 को आपका 2, डे 3 को 3, एंड कंटिन्यू इसी तरीके से चलता है। बट हम देखते हैं कि जनवरी मंथ के अंदर जो टोटल डेज होते हैं वो होते हैं 31 डेज। तो इट्स मीन्स यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे वो निकल करके आ जाएगा 31, यानी फर्स्ट डे को 1 करती है, सेकंड डे को 2, थर्ड एंड सो ऑन इसी तरीके से, और लास्ट में उसका 31 डेज पर 31 रुपीज़ उसकी। अब आपसे बोला गया है कि इस तरीके से टोटल अमाउंट जो होगा वो कितना उसके पास पॉकेट मनी था।
मंथ पूरे मंथ में उसको कितना पॉकेट मनी मिलता है। तो हम देखते हैं कि ये फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव n नंबर्स हैं, यानी कि थर्ड n नंबर्स का फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव का सम जब निकालते हैं तो हमने बता रखा है कि Sn इक्वल्स टू होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। n की वैल्यू हमारे पास में जो दे रखी है वो 31 होगी, तो n की वैल्यू आप यहाँ पर 31 पुट करोगे। फर्स्ट टर्म आपके पास में कितना है 1 और लास्ट टर्म है आपके पास में 31, तो 31/2 ये आ जाएगा आपका 32। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 31/2 इंटू 32, 2 से कैंसिल आउट किया इसको 16 टाइम्स और 16 1 या 16 और ये आ जाएगा 16 3 या 48 और 49 496। ये तो उसने क्या करा, उसको पॉकेट मनी दिया गया, बट उसके पास में उसने खर्चा भी उसमें से कितना कर दिया 204। तो स्पेंट मनी जो है उसके पास में जो थी, स्पेंट मनी जो है वो 204 थी, 204। और उसके पास जो सेव्ड मनी था जो पहले अभी उसके पास है, तो सेव्ड मनी उसके पास में इस समय सेव्ड मनी जो रहेगा वो 100 हो जाएगा। तो इस तरह से उसके पास में टोटल जो पॉकेट मनी है, तो आप यहाँ से देखोगे कि टोटल पॉकेट मनी जो होगा, पॉकेट मनी निकल करके जो आएगा वो निकल करके आएगा उसका, एक तो 496 था प्लस 204 ये भी ऐड करना होगा, साथ में उसके पास सेविंग में जो बचा वो भी ऐड करना होगा। तो जब इस तरीके से आप ऐड करोगे तो 496 प्लस 4 करेंगे 500 और 200 700 और दिस इज़ 800। इट्स मीन्स उसका फाइनल जो पॉकेट मनी था वो कितना होगा पूरे मंथ का 800 रुपीज़ होगा। तो ये थे आपके कुछ 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।